हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरः। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनि ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वर्तमान में भी और 2025 में भी जब शनि ग्रह का बड़ा परिवर्तन होगा, तो इस विषय पर मैं विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूँ चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि बतानी है, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहां पर ये 9 अंक लिखा, वो आपकी राशि धनु राशि है। और आपकी राशि से अभी वर्तमान में शनि ग्रह आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में चल रहे हैं। और शनि ग्रह आपके द्वितीय बनते हैं और तृतीय बनते हैं, यानी कि शनि ग्रह द्वितीय तृतीय भावों के मालिक, दूसरे भाव के मालिक, तीसरे भाव के मालिक अच्छे नहीं माने जाते हैं। और तीसरे भाव पराक्रम में शनि का जो फल होता है बहुत अच्छा माना जाता है, यानी ये जो उपचय भाव हैं, इन भावों में पापक ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो शनि ग्रह के यहाँ से दृष्टि जो है, 3 दृष्टियां हैं। तृतीय दृष्टि से शनि ग्रह आपके पंचम को देख रहे हैं, ये ज्ञान भवन है, पंचम संतान भवन है। और सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देख रहे थे, दसम दृष्टि के है आपके व्यय को देख रहे थे। शनि का जो कब्जा अभी तक मान के चलिए 2 वर्षों तक जो रहा, वो आपके पराक्रम पर, आपके संतान पढ़ाई लिखाई पर, और आपके भाग्य पर, और आपके खर्चे पर, तो इस पर शनि ग्रह का प्रभाव रहा। अब शनि का जब परिवर्तन हो जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो शनि यहां से निकल करके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो ये चौथे भाव में जब शनि आ जाएंगे, तो आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए जो ये शनि का गोचर है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छा भी रहेगा और कुछ जो है आपके लिए थोड़ा बहुत परेशानियां भी खड़ा करेगा। समझ लीजिए, वर्तमान में जब तक शनि मार्च तक आपके तृतीय भाव में है, तब जाते जाते शनि आपको क्या देंगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए उत्तम बात यह है कि 1 महीना भी व्यक्ति को अगर बढ़िया फायदा हो जाए, या 1 महीने में व्यक्ति का उन्नति हो जाए, या 10 दिन में व्यक्ति की उन्नति, वही बहुत होता है। तो ये जो शनि यहाँ के हैं, मार्च तक आपके लिए बहुत उत्तम फल प्रदाता बनेंगे। यहां बैठकर अगर अभी तक आपने अपने नए कारोबार को नहीं खोला है, नया काम नहीं किया है, या आपने शिक्षा क्षेत्र में हैं, क्योंकि धनु राशि वाले सरकारी विभागों में होते हैं, या शिक्षा क्षेत्र में होते हैं, या वो रिसर्च में होते हैं, या वो वैज्ञानिक होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, या वो डॉक्टर होते हैं, अच्छे पदों पर, या सेना में अच्छे पदों पर होते हैं, या पुलिस में अच्छे पदों पे होते हैं। जो धनु राशि वाले व्यक्ति हैं, वो बहुत ही अच्छे पदों पर होते हैं। अगर वो व्यापार भी करते हैं, तो सोच समझ करके ही करते हैं। निर्णय उनका लेने की क्षमता जो होती है, वो पहले ही क्लियर हो जाती है, मुझे ये काम करना है। और जो धनु राशि वाले निर्णय नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा क्षीण के चंद्रमा होते हैं, या उनके पास लग्न बल नहीं होता है, या उनके पास चंद्र बल नहीं होता है। इस कारण से उनकी राशियों में थोड़ा सी, उनके प्रभाव में थोड़ा कमियां आ जाती हैं। तो शनि जो है आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, नया कारोबार नहीं खोला है, या कुछ नया करना चाहते हैं आप, तो वो करिए आप। इस नए करने से आपकी उन्नति निश्चित है। आने वाले दिनों में आपकी यहाँ पर जब तक शनि है, आपकी उन्नति लिखी हुई है, नवीनता आपके अंदर आएगी, ज्ञान अध्ययन रुचि आपकी बढ़ेगी, कुछ खोजबीन आप करेंगे, क्योंकि यहाँ से दृष्टि जो है शनि की पंचम भाव पर पड़ती है। तो ऐसा ज्ञान देने वाले बनते हैं, शनि ही गूढ़ ज्ञानी व्यक्ति को बनाते हैं। अगर आपने अच्छी तरह इन 5-6 महीनों में अध्ययन कर दिया, तो आप अच्छे पदों पर चले जाएंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से आपने व्यापार की सही मंथन करके, काम कारोबार की सही मंथन करके, सही तैयारी करके आपने कारोबार कर दिया, तो आगे जाकर के भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ही रहेगा। बड़े भाई से, छोटे भाई से आपको लाभ होगा। अपने अभी के जो शनि के कारण जो परेशानियां आपको हो रही हैं, वो हो रही है बड़े बुजुर्गों से, बड़ों से,
और अपने जो आपसे ऑफिस में छोटे जो वर्कर हैं उनसे उनसे आपने दोनों से, बड़े बुजुर्गों से सम्मान से बात करना है और छोटों से भी आपने बड़े सम्मान के साथ बात करना है। सीनियर से भी और जूनियर से भी, जो आपके सहयोगी वर्ग हैं उनके साथ भी, क्योंकि धनु राशि वाले थोड़ा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। आत्मविश्वास उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ईगो उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। इस कारण वो जो जो बात उन्होंने कहनी वो स्पष्ट कह देते हैं, वो घुमा फिरा के कुछ कहना नहीं जानते। इसलिए कारण से वो उनके क्या कहते हैं बहुत ज्यादा शत्रु होते हैं, उनके जो उन पर बहुत ज्यादा नजर होती है। इस कारण से आपने अगर ये चीजें आपने अपने वर्क में काम कर दिया कि आपको विवाद नहीं करना है, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, प्यार से रहना है, तो आपकी उन्नति निश्चित है। आपके संतान का योग भी बन रहा है। धनु राशि का लोग का संतान सुख शनि जाते जाते आपको देंगे और प्रेम अफेयर लव लाइफ वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में शिक्षा वर्ग में जो लोग हैं, बच्चे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या धनु राशि वालों के बच्चे या स्वयं धनु राशि वाले, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं, तुरंत फल नहीं देते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के लिए व्यक्ति के अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर संयम है तभी आप जीवन में तरक्की कर सकते हैं। ये तो पहली बात होती है, लेकिन शनि के लिए भी ऐसा ही है। जिस तरह से आपने देखा होगा, एक बूढ़े व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता जो होती है बहुत ही धीरे होती है, बहुत ही मंद होती है। और एक जवान व्यक्ति की, जवान युवा पुरुष की या स्त्री की, युवा स्त्री की निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र होती है। इसी तरह शनि ग्रह की जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो बहुत मंद होती है। इसलिए आपके अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। और शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति को देते हैं, पहले उसको निखारते हैं, उसको बनाते हैं कि भाई बेटा तू लगातार कर्म करता जा, जो काम तू करना शुरू किया है तूने, उस काम में निरंतर काम करता जा। अगर तू निरंतर काम करता जाएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि जो तेरे खिलाफ तुझे बोलते थे या तुझे तेरे काम को लेकर के तुझे परेशान करते थे, वो तेरे सामने झुकेंगे। तो इस तरह के शनि का जो है परिणाम होता है कि जिस प्रकार धातुकार, सुनार, लोहार जो है जब अपनी किसी चीज को बनाता है उसपे घन चलाता है, इसी तरह शनि भी जब कष्ट देते हैं तो जो वहां से कष्ट से निकल करके आ गया, जिस तरह आपने देखा कोयले की खानों में हीरा होता है, कोयले की खानों में हीरा होता है और कीचड़ में कमल खिलता है। इसी तरह से जब वहां से आप निखर करके आ गए तो आपका जीवन सक्सेसफुल हो गया, बहुत ही उन्नति आप करोगे। लेकिन आप वहीं रम गए। जो शनि के जो दुर्गुण हैं, शनि के दुर्गुण हैं कि गंदे व्यक्तियों के साथ मिलाना, गंदी जगह व्यक्ति को ले जाना, उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा, ऐसी जगह वो जाएगा जहां उसको घृणा आएगी और मांस मदिरा की जगह पे वो जाएगा, ऐसे लोगों के साथ बैठेगा, ऐसे लोगों के साथ और उसको उठना बैठना करना ही पड़ेगा। तो अगर उसने वहां से निकल गया, उनके बीचों से निकल गया, तो वो व्यक्ति चमक गया समझो। तो शनि ऐसे ही आपको कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बैठ करके बेटा आपके पास अभी टाइम है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो आपके जीवन में मैं चमत्कार करने वाला हूँ। तो जिसे सोच मंथन करें, दिमाग से मंथन करें कि किस लिए तुम्हारा उद्देश्य क्या है था, क्यों तुम भटक रहे हो, अपने उद्देश्य को अपना वो बनाओ, एम बनाओ और आगे जा करके आपका भाग्य भी साफ दे। पूर्व जन्मों के भाग्य जो है शनि जो है देने वाले होते हैं। शनि का कर्म है, कर्म का लेखा जोखा शनि के पास है, चाहे आज हो, चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य काल में, पूर्व जन्म का हो या उससे पहले का जन्म का हो। तो शनि के पास पूरे जन्मों का लेखा जोखा होता है। वो इस भाव पर जब दृष्टि डालते हैं भाग्य भाव पर, तो व्यक्ति को पूर्व जन्मों का पुण्य भी मिलता है। व्यक्ति ने जो उपाय किए हैं, जो साधनाएं की हैं, उन साधनाओं का फल उसको मिलता है। तो धर्म का साथ उसको मिलेगा, धर्म में रुचि बनाए रखना है और धर्म का साथ मिलेगा और आपके जो है काम बनेंगे। कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा आपको कह देगा कि आपके काम बनने वाले हैं, तो वो काम आपके बन जाएंगे। उस पुण्य आत्मा की वचन भी आपके लिए सत्य हो जाएंगे। क्या कितनी भी मुसीबत में हो, आपके परिवार में रोग से ग्रसित हो या आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो या स्वयं आप बहुत परेशान हैं, चारों दिशाओं से आपका बहुत ज्यादा टेंशन आपको हो रही है, तो अगर कोई ऐसा पुण्य आत्मा आपको बोल देगा कि बेटा आपके सब काम बनने वाले हैं, तो आपके तुरंत ही काम बनने लग जाएंगे। वो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा,
साथ में विदेश जाने का, अगर आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि मैंने अपने स्थान से बाहर जाना है, यानी कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जिस राज्य में आप रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरी जो योग्यता है उसके अनुसार मुझे उन्नति नहीं मिल पा रही, तो आप स्थान को त्यागिए, आप घर को त्यागिए और बाहर निकलिए, और आगे जा करके आपको विदेश का सुख भी, यात्राएं भी आप करेंगे, विदेश का सुख भी मिलेगा। लेकिन एक कमजोरी बात यह है कि आपका पैसा अगर दवाइयों पर खर्च हो रहा है, हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, या अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो उस खर्च को रोकने के, क्यों खर्चा तो होगा, शयन में भी दिक्कत आएगी, सोने में भी दिक्कत आएगी, आपको बहुत स्वप्न जो होंगे अच्छे स्वप्न नहीं हो रहे होंगे, बहुत बुरे बुरे स्वप्न होते होंगे आपको, तो उन स्वप्नों को और उस खर्चे को रोकने के लिए आपने धर्म के काम में आप महीने में एक ऐसा बना लीजिए कि आपने जो शनि जब तक यहाँ पर हैं वैसे भी आपको करना ही चाहिए, आप कुछ पैसा जो है धर्म धर्म के कामों में लगाएं, घर में पाठ पूजा कराएं या आप मंदिर में जाके करें, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और जब शनि की ढैया आप पे प्रारंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, तो जो आपने ये कर्म किया है, जहां शनि रहे हैं, जहां शनि ने देखा है, जिस भाव को देखा है, तो इन भावों का भी फल आपको इस भाव में मिल जाएगा। सुख सुख का भवन है ये, माता का प्रॉपर्टी का ये सुख है, क्योंकि 2.5 वर्षों तक 30 महीने तक शनि यहाँ रहेगा, तो आपको आपके कर्म के अनुसार आपको फल देंगे। कहीं को तो मकान घोड़ा मैंने वाहन सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन जो है यहाँ बैठकर शनि जो है आपको मानसिक तनाव तो अवश्य देंगे ही देंगे, क्योंकि शनि जब 7.5 देते हैं या शनि जब अपनी ढैया देते हैं, तो व्यक्ति को अचानक मुसीबतें भी आती हैं, मानसिक तनाव भी होता है, कुछ परिवार में कुछ अनबन हो जाती है, या व्यक्ति के ऊपर नजरें ऐसी लगती हैं कि व्यक्ति उन्नति कर रहा व्यक्ति जो है अधम में गिर जाता है, यानी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है उसका सारा कारोबार या उसकी उन्नति। तो इसके लिए आपने अपना पहले से ही अपना व्यवहार अच्छा रखें और धर्म के कामों में रुचि रखें, तो ये भाव जो है इसका जो है प्रेडिक्शन जो है बदल जाएगा, आपकी खुशियों के दरवाजे आपके खुलेंगे। अन्यथा शनि जो है आपको तनाव देंगे, कलेश देंगे, घर में झगड़े होते रहेंगे, और उन झगड़ों को निपटारा करने के लिए आप सोचेंगे कि क्या बात होगी, आप भटकाव आपके अंदर आ जाएगी। शनि की जो दृष्टि है इस भाव पर भी है, और इस भाव की दृष्टि शनि की जो बहुत उत्तम है। देखिए शत्रु भी बढ़ेंगे, लेकिन शत्रुओं को आप माफ करेंगे तो शत्रु अपने आप ही समन हो जाएंगे। ठीक है, आपको अगर पैसा कर्जा चाहिए तो कर्जा पैसा मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, और जनता से जुड़े हुए कामों में आपको उन्नति होगी। वैसे आपकी उन्नति क्यों, देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पे हैं, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आने वाले दिनों में इस राशि में राहु चले जाएंगे, तो आपके लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगी आपके लिए, तो आप संघर्ष करके मेहनत करके अपने जीवन में जो परेशानियां वो दूर कर सकते हैं आप। और शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी वो इस कैरियर भवन पर, ये भवन बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टि शनि की यहाँ पर भी पड़ रही है, क्योंकि जो यहाँ पर बैठ करके शनि जो है बहुत चीजों को आपको प्रभावित करेंगे, साथ में आपके व्यापार को प्रभावित करेंगे, साथ में आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, साथ में जो आप नौकरी पेशा जो भी करते हैं आप उसको देख रहे हैं, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी करेंगे। आपका कैरियर में भी बदलाव कर सकते हैं, वो आपको दूर ले जा सकते हैं, आपकी उन्नति को रोक सकते हैं, लेकिन आप समय रहते अपना व्यवहार ठीक रखेंगे, समय रखते उपाय करते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं आपकी उन्नति भी निश्चित है कि आप एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जाएंगे तो वहां आपको उन्नति मिलेगी। अगर आप अपने सीनियर से जूनियर से जहाँ पे कारोबार करते हैं, जिस पार्टनर के साथ काम करते हैं, उनके साथ विवाद नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे, अपने ईगो को एक तरफ रखेंगे कि मैं सरल बन के रहूंगा शनि की ढैया में, क्योंकि आपने कुछ सालों पहले शनि की 7.5 भोगी है दोनों राशि वालों ने, इसलिए आपको पता है कितनी परेशानियां आती हैं। तो इसलिए आपने व्यवहार ठीक रखना, उन्नति आपकी होगी, व्यापार रोजगार भी आपका ठीक ठाक ही चलेगा। लेकिन जब राशि पर दृष्टि पड़ेगी देह में विकार, मानसिक विकार, और साथ में आपके अंदर आलस्यपन नहीं आना चाहिए, क्योंकि शनि जो है दृष्टि डाल करके आलस्य आपको बना दे, आपकी गति जो है मंद कर देंगे वो,
स्लो कर देंगे आपको। आपकी जो चलने की क्षमता होगी, आपकी बोलने की क्षमता होगी, उन सबको स्लो करेंगे, काम करने की क्षमता होगी, आपके जो काम बन रहे काम होंगे, उन कामों को जो है फिर स्लो कर देंगे। आपके जो फाइलें कहीं लगा रखी हैं आपने, उनमें डिले होने जा देरी होने लग जाएगी। तो इसलिए आपने जो है उपाय मैं आपको बताता हूँ। उपाय शनि के लिए तो सभी जानते हैं, शनि के उपाय कि आप हनुमान जी की जितने ज्यादा उपासना कर सकें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें, शनिवार के सुंदरकांड का पाठ कर सकें, अमावस्या के दिन भी आप पाठ करें। अपने ऊपर जो है नजर बाधा उतारने के लिए काले कपड़े में आपने काली दाल, चावल, उसमें 8 कीले, 8 सिक्के, ठीक है, उसके अंदर आपने कपूर भी रखनी है, उसके अंदर आपने चावल भी डालने हैं, उसके अंदर आपने नमक भी रखना है, और अपने ऊपर उसपे 8 गांठें बांध करके अपने ऊपर इस तरह से 8 बार सीधा, 8 बार उल्टा घुमा करके बैक साइड से आपने निकाल कर किसी को पकड़ा दें, और वो निर्जन वन में या कहीं पार्क में कहीं छोड़ के आ जाए, या वो शनि मंदिर में छोड़ दे। लेकिन आप दोबारा आपको दिखना नहीं चाहिए वो चीज, ठीक है। तो आप ऐसी जगह उसको रखें, या पानी में कहीं प्रवाहित करवा दे किसी के द्वारा। तो इस तरह आप करेंगे। और कभी कभी आप जो है देखिए, मंगलवार के दिन हनुमान की उपासना और सूर्य को अर्घ्य आपने देना ही देना। और वीरवार के दिन आपने देव मंदिरों के दर्शन करने, जितने हो सके सिद्ध तीर्थों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे। आप जितना ज्यादा देवताओं का दर्शन करेंगे, आपकी जो है देवतुल्य राशि है, धनु राशि बहुत ही अच्छी राशि है, बहुत ज्ञानवान राशि है। तो आपका ऑरा भी बहुत ही तीव्र होता है। इसलिए जितना ज्यादा आप देवताओं का दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य देंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, और अपने घर में जो है खराब वस्तुओं को न रखें, जैसे खराब फोन होते हैं उनको न रखें, और आपके घर में जो है आपने जंग लगी वस्तुओं को न रखें, लोहा जंग लगा हुआ हो वो न रखें, आप उसको निकाल दें। साथ में अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी साउथ डायरेक्शन में आपने क्या करना है, एक ध्वजा, हनुमान जी का ध्वजा लगाना, लंबा ध्वजा लगा करके आप उसको भगवान जी को वहां भी प्रणाम करते रहे। और भगवान आंख का वृक्ष लगा के, श्वेतार का पौधा लगा के भगवान सूर्य को उसमें अर्घ देंगे, तो आपके जीवन में जितनी मुसीबतें हैं वो मुसीबत मेरे हिसाब से दूर होंगी। आप धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ते जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। जो मुझे अपने को समर्पित कर देता है, तो मैं उसका योगक्षेम, जिस प्रकार एक माता पिता अपने पुत्र का योगक्षेम समझते कि मेरे बेटे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसी तरह भगवान भी अपने पुत्र के लिए सब कुछ करते हैं। अगर आपके अपने पिता के लिए समर्पण है, तो पिता का भी कर्तव्य है आपके लिए, और आपका कर्तव्य अपने पिता के लिए है। तो इसमें कुछ संदेह नहीं है। अगर आप अपने परमात्मा का पूजन नित्य करते हैं, तो आपको जो समस्याएं हैं वो थोड़े हल्के में टल जाती। इस कर्म तो सबको कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता। आपने देखा भगवान राम भी पृथ्वी में आए, उन्होंने कर्म को भोगा, ठीक है। तो कर्म की गति तो सबको भोगनी पड़ती है, लेकिन अगर जितना ज्यादा आप साधक बने रहेंगे, तो आपकी उन्नति निश्चित है। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।